हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रीमियम कंटेंट शेयर करने वाला हूं। जो चीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा ये आपको यूट्यूब पर पब्लिकली कहीं भी नहीं मिलेगी। इनिशियली मैंने सोचा था कि ये कंटेंट मैं स्मार्ट सेलर और सुपर स्मार्ट सेलर्स हैं उनके साथ शेयर करूंगा एक मेंबर्स ओनली वीडियो के फॉर्म में, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, ये मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं आज आपके साथ जो कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है, तो इसको पूरे फोकस के साथ देखिए। और जो चैनल के मेंबर्स हैं उनको उनके पर्क्स मिलते रहेंगे। कल मैं एक मेंबर्स ओनली वीडियो लेके आने वाला हूँ, ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो होगा। इसमें मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसमें सिर्फ दो ही सिनेरियो होंगे, या तो आपको बम्पर प्रॉफिट होगा या डाउनसाइड ये होगी कि आपको सिर्फ कम प्रॉफिट होगा। देखिए, कोई भी ट्रेड जब हम इनिशिएट करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। लेकिन मैं जो आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा इसमें या तो आपको बम्पर प्रॉफिट होगा, और अगर आपको बम्पर प्रॉफिट नहीं होता है तो आपके जो डाउनसाइड है वो यही है कि आपको कम प्रॉफिट होगा। इस स्ट्रेटेजी में आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ये एक जीरो लॉस स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो ये मैं कल के मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं ये कुछ अलग नहीं है, इसको सभी करते हैं, लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसको ट्रेड करने का सही टाइम क्या है और किस तरह से आपको इसको ट्रेड करना है। और अगर आप उस तरीके से करते हैं तो आई एम टेलिंग यू दिस इज ए बम्पर फॉर यू। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको किस तरह से ट्रेड करना है, चलिए ये मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे करके दिखाता हूं। तो ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पर ले आया हूं और 25 अगस्त की सीरीज चल रही है और निफ्टी अभी कहां पे है, 17158 पे। तो मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट काफी बुलिश है, मार्केट यहां से और ऊपर जा सकता है, तो मैं यहां पे एक फ्यूचर को बाई कर लेता हूं। अगर आपका ये व्यू है और इस व्यू को देखकर और आप एक फ्यूचर को बाई कर लेते हो तो देखिए आपका पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है। मैं एक फ्यूचर को बाई कर लेता हूं, तो ये देखिए मैंने एक फ्यूचर को बाई कर लिया है और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है जैसा कि मेरा व्यू है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और नीचे जाता है तो मेरा लॉस है वो भी अनलिमिटेड है। अब आपको ये अनलिमिटेड लॉस नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक एट द मनी का पुट खरीदना चाहते हो, ये जो नीचे का अनलिमिटेड लॉस है इसको हटाने के लिए। तो मान लीजिए इस फ्यूचर के साथ साथ आप एक एट द मनी का पुट भी खरीदना चाहते हो। फ्यूचर कहां पे ट्रेड हो रहा है, 17200 पे। तो 17200 का अगर आप पुट परचेज करके और इस फ्यूचर को हेज करते हो तो आप देखिए आपका पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है। 17200 का पुट है 281 रुपीज का, इसका एक लॉट आपने बाई कर लिया और अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, लेकिन अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका जो लॉस है वो अब अनलिमिटेड नहीं है, अब आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 15,000 रुपीज का है। मतलब आपने अपने लॉस को कैप कर दिया है, सिर्फ 15,000 रुपए का लॉस होगा। लेकिन देखिए 15,000 भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 15,000 इज ए बिग अमाउंट। तो एक लॉट पर आपको 15,000 रुपए का लॉस हो रहा है। और ये करने का एक और ड्रॉबैक है, वो क्या कि पहले मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट कहां से आ रहा था, मार्केट जहां पे है यहीं से अगर ऊपर जाता तो जैसे मार्केट ऊपर जाता उसी टाइम से मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाता एक फ्यूचर में। लेकिन अब आप देखिए अब आपका फ्यूचर यहां पे आना शुरू होगा। आपका ब्रेक इवन क्या है, 17,484 पे। फ्यूचर कहां पे ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर है 17,200 पे। ये जो 17,158 आप देख रहे हो ये स्पॉट का प्राइस है और फ्यूचर है 17,200 पे। लेकिन आपको प्रॉफिट आना कब शुरू होगा, 17,484 पे, क्योंकि आपने 281 रुपीज प्रीमियम पे किया है ये पुट ऑप्शन परचेज करने के लिए। तो इसको और आप ऐड कर दीजिए। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो 17,484 तक तो आपने जो प्रीमियम पे किया है वही रिसीव होगा, उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आपने अकेला फ्यूचर बाई किया होता तो जैसे ही मार्केट 17,201 से ऊपर एक पॉइंट भी जाता तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता। लेकिन उसका रिस्क ये था कि मार्केट अगर नीचे जाता तो आपका लॉस भी अनलिमिटेड हो जाता। देखिए अगर मैं इस पुट को हटा देता हूं तो आप देखिए प्रॉफिट आना तो मुझे यहीं से शुरू हो जाएगा। मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस भी आना शुरू हो जाएगा और मेरा लॉस भी अनलिमिटेड है। तो इसीलिए मैंने एक एट द मनी का पुट बाई किया था 17,200 का, और उसके बाद मेरा जो पे ऑफ चार्ट बना था वो कुछ इस तरह का था कि मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होता है, नीचे जाता है तो मुझे लॉस होता है। लेकिन अब जो मेरा लॉस है वो 15,000 रुपीज का है, जो कि एक बड़ी अमाउंट है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट अब 17,484 से आना शुरू होगा। तो नॉर्मली लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं वो तरीका जिससे आपको ट्रेड करना है। आपको ऊपर की तरफ जो प्रॉफिट है फ्यूचर में वो भी अनलिमिटेड होगा, आपका जो ब्रेक इवन है ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, जहां पे मार्केट है वहीं से आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा,
और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको यहाँ पे जो 15,000 रुपीज का लॉस दिखाई दे रहा है ये भी इतना नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार रुपए ही होगा। मतलब आपको एक फ्यूचर में सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए का मैक्सिमम लॉस हो सकता है और ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा और आपका ब्रेक इवन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। तो ये तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसको हटा देता हूं मैं। अब आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर एक्सपायरी डे वाले दिन ट्रेड करना है। कैसे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैं ऑप्शन सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूं, क्योंकि अगर मुझे एक्सपायरी दिखानी है तो वो ऑप्शन सिमुलेटर में ही अवेलेबल होगी। तो देखिए जुलाई सीरीज का एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाता हूं। तो 28 जुलाई को एक्सपायरी थी, तो आपको क्या करना है, एक्सपायरी डे वाले दिन सुबह जब मार्केट ओपन होता है उसी टाइम पे आपको एक फ्यूचर बाय कर लेना है। मतलब आज 3:30 बजे एक्सपायरी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको सुबह 9:15 बजे एक फ्यूचर को बाय कर लेना है। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैं 28 जुलाई को चलता हूं, मॉर्निंग में 9:20 पे 28 जुलाई पे मैं आ गया हूं। सुबह 9:15 बजे का टाइम है, मार्केट अभी ओपन हुआ है और आज मार्केट की एक्सपायरी है। तो अब आपको क्या करना है, आप यहां पे एक फ्यूचर को बाय कर लीजिए। फ्यूचर कहां पे ट्रेड हो रहा है, 16,769 पे। तो जहां पे फ्यूचर ट्रेड हो रहा है वहीं पे आप एक फ्यूचर को बाय कर लीजिए। मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो आपने फ्यूचर को बाय कर लिया, आप सेल भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पे एक बाय का एग्जांपल लेकर आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया है सुबह 9:15 बजे और मैंने कितने पे बाय किया है, 16,769 पे। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा और नीचे जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब मार्केट जहां पे ट्रेड हो रहा है वहीं पे एट द मनी का आप एक पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। और क्योंकि आज एक्सपायरी डे है तो जो पुट ऑप्शन आप बाय करोगे उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि जब हम मंथ के शुरू में ऑप्शन को बाय करते हैं तो हमने 284 रुपीज का प्रीमियम पे किया था, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना था, 15,000 रुपीज का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब आप एट द मनी का पुट बाय करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम पे नहीं करना होगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि आज 3:30 बजे एक्सपायरी है, तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो मार्केट कहां पे है, 16,770 पे। तो मतलब एट द मनी का लेवल क्या हो गया, 16,750। तो आप क्या करोगे, एक 16,750 का पुट ऑप्शन बाय कर लोगे। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए 16,750 का मैं अगर पुट ऑप्शन बाय करता हूं तो ये ट्रेड हो रहा है 39 रुपीज पे। तो इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट, ये देखिए जहां पे मार्केट है यहां से अगर ऊपर जाएगा तो मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट है और मेरा जो ब्रेक इवन है वो भी ऑलमोस्ट वहीं की वहीं है। मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा जो अनलिमिटेड लॉस था वो सिर्फ अब 3,000 रुपए का रह गया। मतलब अब मुझे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो सिर्फ 3,000 रुपए का है और ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो अब मैं इसको आगे बढ़ा के देखता हूं और देखते हैं कि 3:30 बजे हम प्रॉफिट में रहते हैं या लॉस में। तो मैं 15-15 मिनट आगे चलता हूं। ये देखिए मुझे 300 रुपए का लॉस हो रहा है, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मुझे 10:15 बजे। मतलब ट्रेड लेने के 1 घंटे के अंदर मुझे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो चाहो तो आप यहां पे निकल सकते हो, लेकिन मैं आपको 3:30 बजे तक रुक के दिखाता हूं। अब देखिए मुझे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अब 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अब 3,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, अब 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं आपको सीधा 3:30 बजे पे लेके चलता हूं। यहां पे देखिए 5,700 रुपए का, ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अभी टाइम क्या हुआ है, 2 बजे हैं, मुझे 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए 3:30 बज गए और मेरा प्रॉफिट है 6,100 रुपीज का। मतलब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना था, 3,000 रुपीज। अगर नीचे जाती निफ्टी तो मैंने फ्यूचर बाय कर रखा था, लेकिन बावजूद उसके निफ्टी चाहे कितना ही गिर जाए मुझे 3,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होता। इवन अगर निफ्टी 500 पॉइंट भी गिर जाती तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस सिर्फ 3,000 रुपए ही था। लेकिन अगर निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर चली जाती तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता, 25,000 रुपीज का, क्योंकि ऊपर की तरफ मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। तो इस ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 6,100 रुपीज का। और अगर आप सेम यही ट्रेड मंथ के शुरू में लेते जैसा कि मेजोरिटी लोग करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं आपका मैक्सिमम लॉस कितना होता। तो मैं मंथ के शुरू में भी आपको लेके चलता हूं, इसको हटा देता हूं मैं, 1 जुलाई से मैं आपको दिखाता हूं। 1 जुलाई को निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15,665 पे, तो 15,650 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो मैं क्या करूंगा, एक फ्यूचर को बाय कर लूंगा।
एक लॉट मैंने फ्यूचर बाई कर लिया और ये फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट बन गया। अब मैं क्या करूंगा, एक पुट ऑप्शन बाई करूंगा 16650 का, जो कि एट द मनी का लेवल है, उसका एक पुट ऑप्शन बाई करूंगा। तो 15650 का जो पुट ऑप्शन है जो कि एट द मनी का है, उसका एक लॉट में बाई करूंगा। 15650 का जो पुट ऑप्शन है इसका प्रीमियम है 367 रुपीज। इसका एक लॉट बाई करके और मैंने जो फ्यूचर बाई किया है उसको हैज कर दिया है। और अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे 19,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो सेम यही ट्रेड मैंने लिया है, मैंने एक फ्यूचर को बाई किया है और एट द मनी का पुट परचेज करके मैंने उस फ्यूचर को हैज किया है। अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन अब मेरा लॉस 19,000 रुपीज है। देखिए लॉस अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन फिर भी 19,000 बड़ी अमाउंट है, तो यहाँ पे आपको 19,000 रुपीज का लॉस होगा। और ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड तो है, लेकिन वो आना कहां से शुरू होगा, ये देखिए यहाँ पे जो आपने फ्यूचर बाई किया है उसमें 367 और ऐड कर दीजिए, आपका ब्रेक इवन है 16,033। अगर मार्केट 16,033 के ऊपर जाता है तब आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो अब आप बताइए कौन सी बेटर डील है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो 350 पॉइंट के बाद आना शुरू हो रहा है, और नीचे जो आपका लॉस है वो 19,000 रुपीज का है। और मैंने जो आपको बताया उसमें नीचे की तरफ आपका जो लॉस था वो सिर्फ 2900 रुपीज का था, और ऊपर की तरफ आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और आपको इमीडिएटली प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आपका ब्रेक इवन है वो ऊपर की तरफ नहीं गया है। तो ये वो तरीका है जो मेजॉरिटी लोग ट्रेड करने हैं, लेकिन आपको फ्यूचर को किस तरह से ट्रेड करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको फ्यूचर को सिर्फ मंथ में 4 दिन ही ट्रेड करना है, एक्सपायरी डे वाले दिन। और देखिए नीचे की तरफ जो आपको 3,000 रुपए का लॉस हो रहा था उसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मैं 28 जुलाई पे लेके चलता हूं। हमने क्या ट्रेड लिया था, एक फ्यूचर को मैंने बाई किया था और उसके साथ मैंने एक 16,750 का पुट ऑप्शन बाई किया था। और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बना था। ऊपर अगर मार्केट जाता तो मेरा प्रॉफिट था वो अनलिमिटेड था, और नीचे मुझे सिर्फ 2900 ऑलमोस्ट 3,000 रुपए का मुझे लॉस था। तो मान लीजिए किसी को लग रहा है कि ये 3,000 रुपए का लॉस है, ये भी ज्यादा है, इसको मैं कैसे कम कर सकता हूं, तो उसका भी रास्ता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आप ट्रेड सुबह 9:15 बजे मत लीजिए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लास्ट का 1 घंटा प्ले करना है। तो आप क्या करोगे, आप ट्रेड 2:30 बजे के बाद लोगे, 2:30 के बाद आपको ट्रेड लेना है। तो मैं 2:30 पे लेके चलता हूं, एक्सपायरी डे है आज, और 2:30 पे मतलब 2:30 बजे के बाद आपको ये ट्रेड देना है। तो देखिए ऑलमोस्ट 40 मिनट बाकी हैं, 250 हो चुका है। तो आप देखिए 250 पे निफ्टी का फ्यूचर कहां पे ट्रेड हो रहा है, 16,888 पे। तो आपको क्या करना है, यहीं पे एक फ्यूचर को बाई कर लेना है। अभी एक्सपायरी होने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फ्यूचर को बाई कर लेना है। ये फ्यूचर आपने बाई कर लिया और ये आपका फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट बन गया। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट है, नीचे गया तो आपको लॉस है। अब आपको क्या करना है, आपको एट द मनी का एक पुट ऑप्शन बाई करना है। तो एट द मनी क्या है, 17,000। चाहो तो आप 16,850 का पुट ऑप्शन भी बाई कर सकते हो, वो थोड़ा और सस्ता पड़ेगा, या आप 17,000 का पुट ऑप्शन भी बाई कर सकते हो, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा। क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाता है और आप 16,850 का पुट ऑप्शन बाई करते हो तो आपको 30 रुपीज का एक्स्ट्रा लॉस हो सकता है। लेकिन मैं आपको दोनों ही करके दिखा देता हूं। तो देखिए नीचे चलता हूं मैं, अगर मैं 16,850 का पुट ऑप्शन बाई करता हूं तो ये ट्रेड हो रहा है सिर्फ 4 रुपए पे, 3 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। इसका अगर मैं एक लॉट बाई करता हूं तो अब आप देखिए मेरा जो मैक्सिमम लॉस है इस ट्रेड में वो हो गया 2,000 रुपीज का। मुझे सिर्फ 2,000 रुपए का लॉस हो सकता है, और ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो मुझे कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। और देखिए आजकल जिस तरह का मार्केट चल रहा है, 3 बजे के बाद मार्केट में कोई भी बड़ा मूव आ सकता है। तो ये स्ट्रेटजी आजकल के मार्केट के लिए परफेक्ट है। तो देखिए नीचे की तरफ 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है। इस लॉस को भी अगर आपको कम करना है तो आप क्या कीजिए, आपको 16,850 का पुट ऑप्शन बाई नहीं करना है, आप 16,900 का पुट ऑप्शन बाई कीजिए। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं 16,900 का पुट ऑप्शन बाई करता हूं तो आप देखिए 20 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसका अगर मैं एक लॉट बाई करता हूं तो जो मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है वो ये है। ये देखिए अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और नीचे मुझे सिर्फ 400 रुपीज का लॉस हो रहा है। 400 रुपीज से ज्यादा लॉस मुझे नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए आपका रिस्क क्या है। आपने एक फ्यूचर को बाई किया है, लेकिन बावजूद उसके आपका नीचे की तरफ जो लॉस है वो सिर्फ 400 रुपए का है, 440 रुपीज का है। 440 रुपीज से ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। अगर अगले 40 मिनट में निफ्टी 500 पॉइंट गिर जाता है तो भी आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 400 रुपीज ही होगा। तो अब देखिए 250 हो चुका है। अगर मैं 3:30 बजे तक मार्केट में रुकता हूं तो हम देखते हैं इसमें हमें प्रॉफिट होता है या लॉस।
तो 3.5 पे निफ्टी कहां पे चला गया, 16,932 पे, और मुझे 1100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 440 जो था वो मेरा मैक्सिमम लॉस था और मुझे 440 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ऑलमोस्ट 1200 रुपीज का। और इस ट्रेड में मैं कितनी देर रहा, सिर्फ 30 मिनट्स। आपने सिर्फ 30 मिनट्स में 440 का रिस्क लेकर और 1200 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अब इस ट्रेड को लेने के लिए कितना पैसा चाहिए, देखिए अगर आप फ्यूचर को हेजिंग के साथ बाई करते हो तो आपको हार्डली 20,000 रुपए चाहिए। आप 20 से 25,000 रुपए में ये ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए एक लोट के लिए आपको 20,000 रुपए का मार्जिन चाहिए और यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो 440 रुपीज का है और आपका जो प्रॉफिट है वो 1200 रुपीज का है। तो यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए से भी ट्रेड करते हैं तो 1 लाख रुपए में आप ऐसे 5 लोट ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप 5 लोट ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क क्या हो जाता है, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 2000 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि 440 इंटू मैं 5 करता हूं तो वो 2000 के अराउंड ही आएगा। और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, वो अराउंड 6000 रुपीज हो जाएगा। तो 2000 रुपए लगाकर और आप 6000 रुपए जनरेट कर सकते हो सिर्फ 30 मिनट्स में। तो ये ट्रेड एक नो लॉस ट्रेड के बराबर ही है। आपका जो रिस्क है वो बेयर मिनिमम है और ऊपर आने को आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए मार्केट सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर गया है, अगर मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर चला जाता तो यही प्रॉफिट आपका और बढ़ जाता। और लास्ट के हाफ आवर में मार्केट में किस तरह के मूव आ सकते हैं वो आप सबको पता है। तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। और मान लीजिए आपका व्यू गलत हो जाता है और मार्केट नीचे गिर जाता है, मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर जाता है अगले 30 मिनट्स में, तो आपको यहाँ पे 440 रुपीज से ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आपको एक्सपायरी डे पे ट्रेड करना है। शुरू में मैंने सोचा था कि ये कंटेंट मैं मेंबर्स के साथ शेयर करूं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे लगा कि ये मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये प्रीमियम कंटेंट है। आई कैन गारंटी यू आपको यूट्यूब पे ये पब्लिकली कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। देखिए स्पेकुलेट करने के लिए जो सबसे अच्छा दिन होता है वो एक्सपायरी डे का होता है, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन आपको अनाड़ी बन के ट्रेड नहीं लेना है, आपको जो रिस्क लेना है वो कैलकुलेटेड लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 रुपया जाए तो 1 रुपया आए, 1:1 पे नहीं रखना है। एक्सपायरी डे वाले दिन क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो टाइम्स में होता है। तो फिर वहां पे आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखनी है जहां पे आपका कैलकुलेटेड रिस्क हो और आपका जो प्रॉफिट हो वो मैनी फोल्ड्स में होने के चांसेस हो। और ये सेटअप जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये ऐसा ही एक सेटअप है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक अनाउंसमेंट है। जो चैनल के मेंबर्स हैं, जो स्मार्ट सेलर और सुपर स्मार्ट सेलर्स हैं, उनके लिए कल मैं एक मेंबर्स ओनली वीडियो लेके आने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा, जिसमें सिर्फ 2 ही सिनेरियो प्ले आउट हो सकते हैं, या तो आपको बम्पर प्रॉफिट होगा या आपको कम प्रॉफिट होगा। देयर विल बी नो लॉस इन दिस स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी क्या है ये मैं कल के मेंबर्स ओनली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।